बचने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर 7 बज चुके हैं देखिए, और इसी के साथ जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है मतदान की। एक एक करके जो लोग हैं वो पोलिंग बूथ स्टेशन पर पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं। मथुरा की सीधी तस्वीरें ये आपके सामने। आज भी कड़ाके की ठंड है, सुबह कोहरे की घनी चादर, लेकिन इस ठंड के बीच सियासी माहौल गरमाया हुआ है। और हमारे साथ मथुरा, मेरठ, आगरा से अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ देखिए अपडेट ये है कि मतदान जो है वो शुरू हो रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त। देखिए यूपी में प्रथम चरण की मतदान की प्रक्रिया थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। यूपी में पहले चरण का मतदान जो है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, यानी कि 7 बजे का वक्त है। एक एक करके प्रत्याशी पहुंचेंगे आज वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान आज शुरू हो रहा और 11 जिलों की 58 सीटों पर देखिए मतदान आज क्या रहा है। 58 में से 53 सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती थी। हालांकि जो आरएलडी के प्रत्याशी जीते थे वो बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चले थे, इसलिए 54 सीटें हो चुकी थी बीजेपी की। तो फिलहाल आज ये 58 विधानसभा सीटें हैं 11 जिलों के, जहां पर आज मतदान होना है। एक एक सीट का नाम हम देखिए आपको बता रहे, खतौली, मीरापुर, सिवाल खास, सरधना, हसनापुर, किठौर, मेरठ, कैंट। मेरठ में आज मतदान होगा। मेरठ दक्षिण, छपरौली, बड़ौद, बागपत में भी आज वोटिंग की जाएगी। लोनी, मुरादनगर और साहिबाबाद में भी मतदान प्रक्रिया आज देखी जाएगी। गाजियाबाद, मोदीनगर, धौलाना, हापुड़ में भी आज वोटिंग होगी। तो ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं, गढ़मुक्तेश्वर, नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद, जहां पर आज वोटिंग। बुलंदशहर, सियाना, अनूपशहर और डिबाई में भी मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। शिकारपुर, खुर्जा, खैर, बरौली, अतरौली में भी मतदान। कई वीवीआईपी सीटें भी हैं, ऐसे में कई यहाँ पर हॉट सीटें भी हैं जिस पर आज मतदान होना है। कई वीवीआईपी चेहरों की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। बीजेपी के 9 मंत्री ऐसे हैं जिनकी आज किस्मत दांव पर है और इसी तरफ यहाँ पर विपक्ष जो है वो चाहता है, जिस तरीके से पिछली बार 2017 में क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार भारतीय जनता पार्टी को वो कड़ी टक्कर दें। हालांकि यूपी के चुनावों में मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच देखा जा रहा है, लेकिन बीएसपी भी जानती है कि उसका कोर ग्रुप जो वोट है वो उनके साथ है। और एक एक करके सीटें जो है वो हम आपको बता रहे हैं। मतदान प्रक्रिया देखिए 7 बजे का वक्त था, 7:02 हो रहे हैं और ऐसे में वक्त हो चला है वोटिंग प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का। भारत समाचार भी आपसे अपील करता है कि जल्द से जल्द पहुंचे और अपने मतदान का प्रयोग करें। शोभित हमारे साथ जुड़े हैं। शोभित, देखिए मतदान प्रक्रिया जो है वो 7 बज चुका है, किसी भी वक्त वहां पर भी पोलिंग स्टेशन पर लोग आना शुरू हो जाएंगे। आप जहां पर मौजूद है क्या वहां पर लोगों का पहुंचना शुरू हुआ है? कोई हलचल वहां पर होती दिख रही? देखिए शिवानी, हमारे साथ इस समय वोटर मौजूद हैं जो वोट करने आए हैं। ये देखिए बात करते हैं सर, ये आपके हाथ में आधार कार्ड है और वोट करना है, क्या सोचा है मन में? क्या सोचा है मन में? मैं हरीश मल्होत्रा, मैं वोट करने आया हूँ। समाज में कानून व्यवस्था, बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा, विकास, इस पर के लिए मैं वोट करने के लिए आया हूँ। बहुत एक अच्छी सोच है आपकी। सर क्या सोचा है मन में? वोट करने आए, सबसे पहले आप लाइन में लगे हैं। भाई वोट देना हमारा मौलिक अधिकार है और इसका हमें उपयोग करना चाहिए। मैं वोट दूंगा, इसलिए सर्वप्रथम सबसे पहले आया हूँ कि मैं अपने टाइम से इसको दे सकूं और जो मेरे मन में बातें हैं वो तो पेटी में जाएंगी। सर जो आपके हाथ में ये वोटर की पर्ची है और वोट करने आए हैं, सही मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले आगे चाहिए ना। हमारा तो सबसे पहले करते हुए हर नागरिक आपकी वोट दे और मैं खास कर देना चाहता हूँ कानून व्यवस्था के ऊपर। जो हमने अब कानून व्यवस्था देखी है आगरे की या आसपास के और जिलों की भी, हमें इसी व्यवस्था को बनाए रखना है, इसलिए मैं सर्वप्रथम वोट देने के लिए निकला हूँ। देखिए जो वोट प्रक्रिया होती है, जो मतदान होता है वो गोपनीय होता है, लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कह रहे, जरा पूछिए किसकी सरकार की कानून व्यवस्था इनको समझ में आई अभी तक? मतदान सबको करना चाहिए। सर व्यवस्था की बात करेंगी तो आप अच्छी कानून व्यवस्था किस सरकार की? अच्छी कानून व्यवस्था तो इसी सरकार की है, योगी सरकार की। वो आपके लिए अहम मुद्दा है। बहुत अहम मुद्दा, बहुत अहम मुद्दा। हम सुरक्षित हैं तभी तो सब कुछ है, हम ही सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या है? तो ये सुरक्षा का एक अहम मुद्दा है। सर वोट करने आए हैं, आपके हाथ में मन में क्या सोचा है? सुरक्षा व्यवस्था ही मन में है। सुरक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी होनी चाहिए। विकास इस सरकार में कोई भी सरकार आए, लेकिन विकास और सुरक्षा व्यवस्था ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो शिवानी आप इन वोटों में एक बात देखिए, सुरक्षा व्यवस्था, कानून
व्यवस्था एक अहम मुद्दा बता रहे हैं। तो इसी को लेकर ये एक वॉकर ग्रुप है आगरा का, ये पहले सुबह वॉक करते हैं, लेकिन आज इस सबको छोड़ के पहले मतदान करने आए हैं और सबसे पहले मतदान करने वाले ये लोग हैं जो लाइन में लगे हैं। जी शिवांगी। जी शोभित, देखिए आपने जो तस्वीरें दिखाई इसमें साफ पता चल रहा है कि जो आम जनता चाहती है, यानी कि कानून व्यवस्था, और जिसको लेकर यूपी सरकार लगातार पूरा जोर देती रही है। मैं आपके पास वापस आऊंगी, हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़ रहे हैं, श्वेब भी हमारे साथ जुड़े। श्वेब, मेरठ के पोलिंग बूथों पर लोगों का पहुंचना जारी अभी? बिल्कुल शिवांगी, यहाँ जो है मतदान जो है वो चालू हो चुका है। लगभग पहली वोट जो अंदर डाली जा रही है और यहाँ पे लोग जो हैं, मैं बता दूं आपको, सुबह से यहाँ हम जो इस कैंट में खड़े हैं वहाँ काफी लोग हैं और कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, देख सकते हैं आप बात करेंगे? किन मुद्दों पे वोट करेंगे? जो विमेन के लिए सेफ्टी इम्प्रूव करे सरकार, और जो हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करे, और जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो काफ़ी पुराना हो चुका है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्टूडेंट्स के लिए इम्प्रूव करे एज़ पर न्यू एरा और ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, सो जिससे कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर हो सके और वुमेंस के लिए जॉब्स भी निकाले, जिससे वुमेंस ज़्यादा तरक्की कर सके एज़ पर जॉब्स इन्वायरमेंट। बिल्कुल बाबूजी, आप भी है। बाबूजी, सुरक्षा व्यापार किस मुद्दे पे वोट देंगे? सुरक्षा भी, व्यापार भी बढ़ना चाहिए। हमारे व्यापार बहुत घटता जा रहा है, व्यापार जो है बिल्कुल तरक्की से बिल्कुल एकदम पीछे होता जा रहा है। और देखिए शिव, आपको रुकना चाहेंगे, मथुरा की तस्वीर दिखा दे, वहां पर भी कतारों में लोग लगना शुरू हो चुके हैं। मथुरा में भी वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी। देखिए 7 बजे का वक्त और एग्जैक्ट 7 बजे जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं, यानी कि हर इस वक्त जो मतदाता वो जागरूक दिख रहा है। महिलाएं भी देखिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हालांकि कहा जाता है महिलाएं जो है वो सुबह उठकर घर का पहले सारा काम करती है और उसके बाद जाके वोट देती, लेकिन यहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सुबह की जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही है करके, यानी कि महिला की भागीदारी इस बार के वोट प्रतिशत में सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर देखा जाए तो पहले चरण में 1,04,51,053 महिलाएं जो है वो अपने मतों का प्रयोग कर रही है, और यही महिला वोटर्स आज जो है कहीं ना कहीं प्रथम चरण में भी अहम भूमिका निभाएंगी। हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग जगह से जुड़े हैं, लेकिन मथुरा की तस्वीरें बताना जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि मथुरा में जो सीटें वहां पर दबदबा बीजेपी का है, और मथुरा की 6 सीट बीजेपी की और 1 सीट इस वक्त समाजवादी पार्टी के खाते में है। अभी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई उसमें विकास का मुद्दा आपको हावी होता दिखा है, और अब तस्वीरें जो लगातार हैं वो बनती जा रही हैं। और मथुरा की तस्वीरों की अगर हम बात करें तो हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़ चुके हैं मथुरा से। गौरव, महिला वोटर्स जो हैं वो हमें दिख रही है पोलिंग बूथों पर, यानी कि महिलाओं का जो वोट फीसदी अगर हम देखें तो इस बार के चुनावों में हमें लगता है कि बढ़ेगा, जिस तरीके से सुबह उठते ही वो चली आई पोलिंग स्टेशन पर। जी बिल्कुल शिवांगी, मैं बता दूं इस समय मथुरा वृंदावन विधानसभा के पिंक बूथ पर मौजूद हूं और महिलाओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले महिला यहाँ अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचना शुरू हो गया है, और 7 बजने के बाद यहाँ जो लोग हैं उनका मतदान करने के लिए यहाँ उनमें काफी मथुरा से दोनों मंत्रियों की जो साख वो दाव पर लगी हुई है। यहाँ पर मथुरा वृंदावन विधानसभा से श्रीकांत को प्रत्याशी चुना गया है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो छाता विधानसभा में चौधरी लक्ष्मण की साख दाव पर लगी है। आरएलडी प्रत्याशी और चौधरी लक्ष्मण के बीच कड़ा मुकाबला लग रहा है। अगर 2017 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो भाजपा ने 5 सीट में से 4 सीट कब्जा किया था, एक पर बीएसपी का कब्जा था, लेकिन इस बार स्थितियां विकराल आ रही है। गठबंधन से सीधा भाजपा का मुकाबला दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरह से बूथ है, यहाँ लोगों का आना शुरू हो गया। मेरे साथ कुछ गौरव बात कीजिए उनसे, बात कीजिए आज उनसे, सबसे जरूरी है उनका ओपिनियन आज का। के साथ मतदाता मौजूद है। ये कहेंगे जो भी प्रत्याशी आएगा इतना अच्छा ले जाएंगे जो विकास के लिए काम करेगा। अच्छा, इतना नहीं कि अपने लिए काम करे, विकास के लिए काम करे और जनता के हित में काम करे, ऐसा प्रत्याशी करेंगे आज। किन मुद्दों पर यार मतदान करेंगे, क्या मुद्दे होने चाहिए? अगर मथुरा जनपद की बात की जाए, खाना की नगरी से विशेष मुद्दे होने चाहिए। मेन तो यहाँ की सबसे जो सड़कें गलियां सारी चीज है, मगर सड़कें गलियां लाइट पानी सारी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो कि आए बेरोजगारी महंगाई। यहाँ एक भी इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा नहीं है जो कि व्यक्ति अगर 400 रुपये रोज कमा के अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो कोई फैक्ट्री में जाकर 400 रुपये रोज कमा सके, वो चीज नहीं है यहाँ। तो पहले जो विधायक थे क्या उन्होंने कुछ किया? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या किया आप बता दो। आप सारी जगह देखते होंगे क्या है। मैं आपको मथुरा की ऐसी 10,000 गलियां दिखा दूंगा जिनमें एक बल्ब तक नहीं है। तो अभी क्या मन बनाया आपने? ये बनाया क्या जो भी विधायक हम यहाँ से चुनेंगे इतना बढ़िया चुनेंगे जो कि हमारे लिए और जनता के इसके लिए काम करे। ऐसे विधायक ये नहीं कि अपनी जेब के लिए काम करे और अपने घर वालों के लिए काम करे, ऐसा कोई नहीं चुनेंगे हम।
बिल्कुल शिवांगी, आप जिस तरह से सुन रहे थे यहाँ जो मतदाता अपने मत का प्रयोग, पूछिए इनके क्षेत्र में विधायक कौन है जिनसे नाखुश नजर आ रही है? हमारे 5 विधानसभा से ऐसे कौन से विधायक है जिन्होंने विकास किया है? हमारे प्रदीप माथुर थे, उन्होंने पहले खूब विकास किया था। अब यहाँ के हमारे प्रेजेंट में थे, अब नहीं है, थे जो कि ऊर्जा मंत्री, एक ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने एक भी ऐसा ऊर्जा मंत्री वाला काम नहीं है मथुरा डिस्ट्रिक्ट में जो कि आप दिखा दो, कहीं भी कैमरा लेके चलो मेरे साथ, शाम को 6 बजे चलना आप, मैं ऐसी गलियां दिखा दूंगा जहाँ एक बल्ब तलक नहीं है, आप ठोकर खा के गिर जाओगे। ऐसी रोडें हो रही है जो एक बार ट्यूबल लाइन से हो गई है, वो ठीक नहीं हुआ, उनमें ऐसा मल्लम पट्टी कर दी गई हो, जैसे चोट लग जाती है ना किसी के, मल्लम पट्टी कर दी होगा। क्या जा रहे थे यहाँ पर ऊर्जा मंत्री के प्रति लोगों के दिलों में फिलहाल एक वोटर जिनसे आपने बात की, बाकी के लोग अगर आपके साथ है तो हम चाहेंगे कि करके आप जरा उनसे भी बात करनी शुरू कीजिए, क्योंकि नाराजगी देखे जा रहे थे कि ऊर्जा मंत्री को लेकर होगी लोगों के दिलों में, क्योंकि बिजली का बिल लोगों की जेब पर असर डाल रहा था। हालांकि लाख दावे किए गए कि बिजली सस्ती है, लेकिन उसके बाद भी जनता नाखुश नजर आई है। अपडेट दीजिए और लोगों से बातचीत करके वहां पर जरा। बता दूं लगातार यहाँ मथुरा जनपद के स्थानीय मुद्दों लगातार जो श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री उनके खिलाफ विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि लेकिन उत्तर प्रदेश में अहम पद ऊर्जा मंत्री का पद माना जाता है और उनके पास एक अहम पद था। इसको लेकर लोगों में साफ नाराजगी मिल रही है। विधायक का किसी से लोगों से ना मिलना और व्यवहार को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसका जीता जाता उदाहरण जब ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा प्रचार कर लोगों के यहाँ गए तो उन्होंने साफ विरोध का भी सामना करना पड़ा। इसी को लेकर लगातार जो मंत्री की जो ताक है वो दांव पर लगी हुई है। उधर अगर बात की जाए तो चौधरी लक्ष्मी नारायण जो उनके सामने प्रत्याशी है, राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी है ठाकुर तेजपाल, वहां उनका बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लगातार 2017 में 4 विधानसभाओं पर भाजपा का कब्जा रहा था और 1 पर बीएसपी का, इस बार कड़ा मुकाबला इस बार मथुरा जनपद में दिखाई दे रहा है। 5 विधानसभा को सीटें पर फिलहाल यहाँ मतदान शुरू हो गया। लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पिंक बूथ में प्रवेश कर रहे हैं। जी किया, उसका क्या असर होगा वो देखा जाएगा। तो एक एक करके हमारे सहयोगी जो है वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, अलग अलग जिलों से, यानी कि वो 11 जिले जहां की 58 विधानसभा सीटें, उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए, हम आपको लगातार सुबह से दिखा रहे हैं किस तरीके से पोलिंग स्टेशन पर तैयारी की गई, किस तरीके से सुबह होते ही जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ पर पहुंच गए। 7 बजते ही मतदाता जो है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। महिलाओं की भागीदारी भी दिखी। पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना वोट कास्ट करते हैं। कैमरा साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। बता सकते किसको दिया, लेकिन जिस आधार पर हमने सरकार की अपेक्षित किया है, अभी आने वाले जिसको हमने वोट दिया है वो जो हमारी सरकार आए उसको हम ये सोचेंगे कि वो अच्छा काम करे और अच्छे काम करने के लिए हमने वोट दिया। मेरा नाम शैलेंद्र गौतम है। और जी बताइएगा, वोट दिया है आप? हाँ जी, वोट एक्साइटेड हैं वोट देने? बहुत एक्साइटेड हैं जी, और परिवर्तन चाहते हैं अपने लिए भी और किसानों के लिए भी, जो अब तक 13-14 महीने जो बैठे रहे हैं उनका मुद्दा ये सरकार जो बनेगी वो सॉल्व करे, और परिवर्तन बहुत जरूरी है। और श्वेब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से। युवा, आज का युवा इतना बेरोजगार हो चुका है, आत्महत्या करने पे तुले हुए, और परिवर्तन आज समय की मांग है और परिवर्तन जरूर होना चाहिए। तो परिवर्तन की बात कहते ही मतदाता देखिए आपको नजर आए, कहीं पर आपको विकास के मुद्दे पे सरकार को यहां पर सराहते लोग नजर आए, तो कहीं यहां पर बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आए, तो कहीं कुछ मंत्रियों से खफा भी नजर आ रहे वोटर। और हमारे सहयोगी भी यहां पर लगातार मतदाताओं से उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए, वोट कौन किसको देगा ये गोपनीय रहता है, लेकिन उनके विचार जो है उनकी बातों से समझ में आ जाते हैं। परिवर्तन की क्या बयार चलेगी या फिर बीजेपी की सरकार? का मतदान शुरू हो चुका है और इस वक्त 7 बज चुके हैं और तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम शामली के वीवी इंटर कॉलेज स्थित पोलिंग सेंटर पर है और यहाँ 7 बजे का वक्त हो चुका है और मतदान जो है यहाँ शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ व्यापक इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ
अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ ही तमाम सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर तैनात है। आप देख सकते हैं इस वक्त 7 बजे का वक्त हो चुका है और मतदान स्टेशन में जहाँ पर हम स्वागत करना चाहते हैं हर एक वोटर का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे और आके सब वोट करें। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर अ गुड न्यूज़ कि हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर है जिन्होंने वोट किया, ही इज अ 73 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन मांगे राम जी, जिन्होंने वोट करके इनॉग्रेशन किया है यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन का। ये जो कॉन्सेप्ट है मॉडल बूथ का, इट इज़ फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ डीएम ऑफिस। डीएम सर खुद आए थे, उन्होंने कहा था अगर वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ एक पढ़ने का कॉर्नर होगा। आई सेड सर व्हाई नॉट, तो हमने पढ़ने का एक कॉर्नर डेवलप किया। उसी से आगे हमने जाके डेवलप किया एक कलर द कैनवस, ग्राफिटी, इफ यू लाइक समथिंग अबाउट द पोलिंग स्टेशन, कुछ लिखिए, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए कुछ लिखिए, एंड यू कैन सी द ग्राफिटी कॉर्नर देयर। आगे जाके हमने एक साउंड सिस्टम और एक हारमोनियम रखा है कि इतना अच्छा मौसम है, एक फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा है। अगर आपको कोई पेट्रियोटिक गाना गाना हो तो ज़रूर गाएं, एक भजन गाना हो तो ज़रूर गाएं।